नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों हम लोग बायोलॉजी में पढ़ रहे थे पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम, और उसमें मैंने आपको बताया था कि डाइजेस्टिव सिस्टम का जो रूट है वो क्या है और उसका शुरुआत कहाँ से होता है। तो आपको बताया था बकल कैविटी या मुखगुहा से होता है, और मुखगुहा से ही क्या होता है, भोजन का पाचन प्रारंभ हो जाता है। ठीक, तो मुखगुहा को मैंने बताया था कि मुखगुहा में क्या क्या आता है, दांत आते हैं, लाल ग्रंथियां आती हैं और जीभ आती है। ठीक, तो दांत हम उस वीडियो में पढ़ चुके थे, उसके आगे हमको पढ़ना है लार के बारे में, लार ग्रंथियों के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, लार ग्रंथियां जो होती हैं उनको अंग्रेजी बोलते हैं सैलिवरी ग्लैंड्स। सलाइवा जो है वही लार होता है, और हमारे मुंह में होती है लार ग्रंथियां तीन जोड़ी का मतलब है, तीन जोड़ी का मतलब तीन इधर और तीन इधर, यानी 6 लार ग्रंथियां होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको ध्यान देना है कि 6 जो लार ग्रंथियां हैं, 3 जोड़ी हैं, 3 प्रकार की होंगी, और 3 प्रकार उनका क्या क्या है बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं आप। तो देखिए, पैरोटिड ग्रंथि होती है, सबसे बड़ी वाली जो होती है वो कौन होती है, पैरोटिड ग्रंथि होती है। पैरोटिड को हिंदी में बोलते हैं कर्णमूल। कर्ण बताता है, कर्ण का मतलब होता है हिंदी में कान, ठीक है, और मूल का मतलब जड़। कान की जड़ यानी कान के पास जो ग्रंथि होती है, लार ग्रंथि, वो होती है पैरोटिड ग्रंथि, और ये सबसे बड़ी होती है। लगभग इसका वजन होता है 30 ग्राम के आसपास। ठीक है तो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, पैरोटिड है, या हिंदी में बोलते हैं कर्णमूल। और देखिए दोस्तों, लार का उत्पादन कितना करता है, 20% लार उत्पादित करती है। कौन सी ग्रंथि, पैरोटिड ग्रंथि 20% लार का उत्पादन करती है। कहाँ पे है, कान के पास है, सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक, अगली ग्रंथि आती है सबलिंगुअल, या इसी बोलते हैं अधोजिह्वा। देखिए दोस्तों, याद कैसे करते हैं, सबलिंगुअल, लिंगुअल का मतलब लैंग्वेज से, और लैंग्वेज यानी बोलना, और बिना जीभ के बोलना संभव नहीं है ना। तो अधो का अर्थ होता है नीचे, जिह्वा का मतलब है जीभ। जीभ के नीचे जो ग्रंथि होती है उसको बोलते हैं सबलिंगुअल। ठीक, और जीभ के नीचे होती है और सबसे छोटी होती है। सबसे छोटी होने के साथ इसका उत्पादन भी होता है, सबसे कम होता है। ये लार का उत्पादन कितना करेगी, 5% ही करती है। ठीक है दोस्तों, तो कहाँ होगी, जीभ के नीचे। कैसे याद करेंगे, सबलिंगुअल, लिंगुअल लैंग्वेज, लैंग्वेज में बोलना, और बिना जीभ के आप बोल नहीं सकते, तो जीभ के नीचे कौन सी ग्रंथि है, सबलिंगुअल। ठीक, अगला देखते हो सबमेंडिबुलर, या इसी को बोलते हैं अधोहन। समझिए, अधो का अर्थ क्या होता है, नीचे होता है, हिंदी थोड़ा पढ़ेंगे। अधो का अर्थ क्या होता है, नीचे, और हन का अर्थ होता है जबड़ा। ठीक है दोस्तों, हनुमान जी का नाम हनुमान क्यों पड़ा, अगर आप जानते हो पौराणिक कथाओं को सुना होंगे, तो उसमें बताया जाता है कि इंद्र ने वज्र से प्रहार किया था हनुमान जी के मुख पे, तो उनका जो जबड़ा है वो थोड़ा डिसफिगर हो गया था, तो वो मतलब डिस्टर्ब हो गया था, इसीलिए उनको बोला गया हनुमान। हनु का अर्थ होता है जबड़ा, मान का मतलब परिवर्तित या डिसफिगर्ड। ठीक है, तो हन का अर्थ हो गया जबड़ा, अधो का मतलब नीचे। नीचे वाला जो जबड़ा है ना दोस्तों, उसको बायोलॉजिकल टर्म में या टेक्निकली बोल सकते हैं, बोलते हैं उसको मैंडिबल बोलते हैं। तो नीचे जो ग्रंथि है जबड़े के पास, नीचे वाले जबड़े के पास, उसको बोलते हैं सबमेंडिबुलर। ठीक है, अधोहन। अब देखिए, अधोहन जो है वो सबसे बड़ी भी नहीं होती, तो सबसे छोटी भी नहीं होती, तो इनके बीच में होगी, है ना। तो मध्य मतलब साइज की बात करें तो बीच वाली साइज की होती है अधोहन या सबमेंडिबुलर ग्रंथि, और ये अकेले सबसे ज्यादा लार का उत्पादन करती है, 75% भाग कर। एक लीजिए 75, ये है 5, 80, 80, 20, 100, यानी इस तरह से 100% लार का आपको कंपोजिशन बता दिया कैसे कैसे बनता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा कौन उत्पादन करेगा, सबमेंडिबुलर। मैंडिबुलर मतलब नीचे वाला जबड़ा, यानी नीचे वाले जबड़े के पास कौन सी ग्रंथि है, सबमेंडिबुलर है, हिंदी में बोलते हैं अधोहन। ठीक, सबलिंगुअल जो है वो जीभ के पास है, जीभ के नीचे है। अधोहन, अधोजिह्वा इसको बोलते हैं, और अधोजिह्वा जो है वो सबसे छोटी ग्रंथि है, वो जो 5% लार का उत्पादन करती है। ठीक, अगला देखिए दोस्तों, पैरोटिड, या इसे बोलते हैं कर्णमूल, कान के पास है और सबसे बड़ी है, और सबसे ये क्या करती है, सबसे बड़ी होगी होने के साथ साथ 20% लार का उत्पादन करती है। कौन सी, पैरोटिड ग्रंथि। ठीक, तो देखिए एक चीज और ध्यान दीजिए दोस्तों, सबमेंडिबुलर जो ग्रंथि है ना, जो 75% लार का उत्पादन करती है अकेले, इसके अंदर जो है म्यूकस, श्लेष्मा की मात्रा ज्यादा होती है। म्यूकस यानी चिपचिपा पदार्थ, है ना, ये म्यूकस ज्यादा होता है, इसीलिए आप देखते हैं कभी कभी बच्चों या किसी की भी जब लार गिरती है तो इधर से ही गिरती है, होंठ के नीचे वाले होंठ से, और वो इस तरह से गिरती है, जब उसको आप देखते हैं ऐसा लगता है कि उसने कुछ मीठा खाया होगा, या चाशनी जैसे, है ना, एक तार की चाशनी जिसे बोल सकते हैं, तो ऐसे वो लटकती रहती है। इसका मतलब उसमें क्या है, म्यूकस की मात्रा ज्यादा है ना। तो अगर बात करें कि पैरोटिड की तुलना में सबमेंडिबुलर में क्या ज्यादा होता है, तो म्यूकस ज्यादा होता है। ठीक, इसलिए आप उसको चिपचिपा देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं लार की या सलाइवा की। तो सलाइवा के बारे में आपको बता दूं, सलाइवा का जो पीएच है, पीएच यानी पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन कितना है, 6.8,
और आपको पता है कि 7 से अगर कम होगा तो वो क्या होगा, अम्लीय होगा, इसलिए हल्का सा अम्लीय है। पीएच क्या होता है 6.8 होता है और लार क्या है, हल्का सा अम्लीय है। अब देखिए दोस्तों, लार ग्रंथियां सारी मिलके दिन भर में 1 से 1.5 लीटर लार का श्रावण कर देती है। मतलब सलाइवा का सिक्रेशन कितना होता है 1 to 1.5 लीटर पर डे। ठीक, अब आगे देखिए दोस्तों, इसका संगठन क्या होता है। संगठन मतलब किसके चीज मिलके बना होता है। ठीक है, तो देखिए लार में सबसे ज्यादा क्या होता है, जल होता है या पानी होता है। तो लार में लगभग कितना होता है 99% भाग क्या होता है, पानी ही होता है। शेष में देखिए दोस्तों, श्लेष में भी होता है, श्लेष मतलब म्यूकस है ना, यानी चिपचिपा पदार्थ। और उसके बाद लगभग 1% क्या होता है, एंजाइम होता है। इस एंजाइम में देखिए खास बात क्या है, इस एंजाइम में आपको 2 तरह के खास एंजाइम मिलते हैं, एक होता है लाइसोजाइम, एक होता है टाइलिन। अब दोस्तों ये ध्यान देना आप कि लाइसो शब्द जब भी आएगा, लाइसो शब्द जब भी आएगा तो लाइसो का अर्थ होता है हत्या से लगाना है आपको। लाइसो का अर्थ किससे लगाना है, हत्या से, है ना। तो लाइसोजाइम क्या करता है, ये जीवाणुनाशी होता है। क्या होता है, जीवाणुनाशी, है ना, या इसको आप बोल सकते हैं एंटीबैक्टीरियल है। इसकी प्रॉपर्टी कैसी है, एंटीबैक्टीरियल। तो भोजन में आने वाला जो भी जीवाणु या जो भी सूक्ष्म जीव भोजन में आ जाते हैं उनको खत्म करने का काम कौन करेगा, आपके लार में उपस्थित एंजाइम, जिसका नाम है लाइसोजाइम। ठीक, अगला देखिए दोस्तों, टाइलिन है। टाइलिन क्या करता है, हमारे भोजन में जो स्टार्च है या मंड है उसको टाइलिन अपने प्रभाव से तोड़ के माल्टोज शर्करा में परिवर्तित कर देता है। इसमें माल्टोज शर्करा में परिवर्तित कर देता है। कौन, स्टार्च को टाइलिन किस में परिवर्तित करेगा, माल्टोज में कर देता है। ठीक, माल्टोज शर्करा है, स्टार्च क्या है, ये भी शर्कर है, लेकिन ये कॉम्प्लिकेटेड शर्कर है ना। ठीक, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, ये स्टार्च जो है ना गुहाओं में पच जाती है, कितना 30%, है ना। यानी इसका मतलब टाइलिन का इतना अच्छा रोल है कि ये 30% स्टार्च को आपके मुंह में ही पचा देता है, बाकी शेष काम आगे जब आहार नाल में भोजन बढ़ता है तब वहां पे होता है। अगला पॉइंट है देखिए दोस्तों, मेढक और व्हेल में लार ग्रंथियां नहीं होती हैं। ये ध्यान देना, पूछ सकता है आपसे कि इनमें से कौन सा जीव ऐसा है जिसमें लार ग्रंथियां पाई ही नहीं जाती हैं। तो याद रखिए, मेढक और व्हेल में लार ग्रंथियां नहीं होती। ठीक, अब देखिए दोस्तों, एक टर्म इधर लिखा हुआ है ग्लीकिंग। क्या लिखा है, ग्लीकिंग। तो ग्लीकिंग का एलिमेशन आप देख सकते हैं। ग्लीकिंग में होता क्या है, आप कभी कभी जम्हाई लेते हैं या कुछ बात कर रहे होते हैं या कुछ खा के, कुछ खाने के बारे में सोचते सोचते मुंह खोलते हैं, तभी से अचानक से आपके मुंह से एक लार की स्प्रे समझ लीजिए, ऐसे एक लाइन में स्प्रे निकल जाता है ना, एनिमेशन देख सकते हैं आप। तो उसमें होता क्या है, उसमें रोल होता है किसका, सबलिंगुअल ग्लैंड का, यानी कि अधोजीवा जो ग्रंथि है उसका, है ना, सबसे छोटी वाली। तो ये जीभ के नीचे होता है। अचानक से आपको, आप जैसे मुंह खोलते हैं तो आपके मुंह से क्या है, एक धार निकल जाती है इसकी, है ना। इसी प्रक्रिया को बोलते हैं ग्लीकिंग। ठीक, क्या बोलते हैं, ग्लीकिंग। ऐसा तभी हो सकता है आप जमाई को ले रहे हो, और क्या हो सकता है आप कुछ खाने का सोच रहे हो, अचानक से मुंह खोला और माइंड को संदेश मिला कुछ खाने वाला मिलने वाला है, आप क्या करो, लार का उत्पादन शुरू कर दो। ऐसे भी हो सकता है ना। और इत्तेफाक से कभी कभी बिना चाहे आप बोलने वाले होते हैं कुछ, और आपके मुंह से एक धार निकलती है और फिर आपके सामने वाला आपके प्यार में भीग जाता है ना, उसी धार से। तो वो किसका रोल होता है, अधोजीवा यानी सबलिंगुअल ग्लैंड का, है ना। अब इसी आधार पे भगवान ने क्या किया है, सांपों को विष ग्रंथियां दी है ना। तो सांपों का जो विष ग्रंथियां मिली है वो मनुष्य की लार ग्रंथियों का ही एक समझ लीजिए रूपांतरण है, या उसी के सदृश होता है, उसी की तरह होता है ना। सांपों का जो है सेक्रेशन होता है, इसका वेनम का देख सकते हैं एनिमेशन में, ये भी कैसे करते हैं, स्प्रे की तरह मारते हैं। ठीक, यही है वेनम ग्लैंड्स जो बोलते हैं सांपों में विष ग्रंथियां। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा था सैलिवरी ग्लैंड्स का चैप्टर। बिल्कुल आसानी से आप सीख गए होंगे। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, पैरोटिड है। क्या करेगी, 20% लार का उत्पादन अकेले करेगी। उसके बाद क्या है, सबसे छोटी है सबलिंगुअल, जिसका अगर रोल है 5% सलाइवा का उत्पादन करना। सब मैंडिबुलर जो है वो जबड़े के नीचे वाले जबड़े के पास होती है, वो सबसे ज्यादा 75% सलाइवा का निर्माण करती है। ठीक, सलाइवा का पीएच होता है 6.8। ये 1 से 1.5 लीटर सेक्रेट होता है रोज। और सलाइवा में स्लेश में यानी म्यूकस होता है, वाटर होता है 99%, एंजाइम होता है 2 खास एंजाइम क्या है, लाइसोजाइम जो जीवाणु या सूक्ष्म जीवों का भक्षण कर लेता है, और टायरिन जो क्या करता है, स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित कर देता है। ठीक, 30% स्टार्च जो आपके
बकल कैविटी में ही बच जाता है, बाकी आपके आहार नाल में आगे पचता जाता है। ग्लीकिंग क्या होता है आपको एनिमेशन से दिखा दिया। ग्लीकिंग और सांप की जो विष ग्रंथियां हैं वो मानव के लाल ग्रंथियों का ही रूपांतरण है। और आपको बताया मैंने कि मेंढक और बैल में लाल ग्रंथियां नहीं पाई जाती। ठीक, तो ये लाल ग्रंथियों का चैप्टर समाप्त हो गया। नेक्स्ट हम लोग दोस्तों पढ़ेंगे जीव के बारे में। ठीक, तब तक के लिए रिवाइज करते रहिए। धन्यवाद।